जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? डर है हमरा प्रशासन घूसखोर के, घूस में मिल जाए के डर है। प्रशासन पर आपको डर लगता है कि घूस लेकर के बैठ जाए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी क्या है, हम उनसे भी बात करेंगे। बाबा हैं, बाबा नहीं रोइए बाबा, बाबा प्लीज प्लीज मत रोइए बाबा। डिमांड भी वो तो शुरू से उन लोग का ही था डिमांड, कभी क्या हमेशा डिमांड आते रहता था। नहीं देने पे मेरे बहन को टॉर्चर करता था। उनको तो चौराहा पर फांसी लगा देना चाहिए। ऐसे लोग जो दहेज की वजह से, रुपए पैसे की वजह से बच्ची की हत्या कर दे, बहू की हत्या कर दे, पत्नी की हत्या कर दे, ऐसे लोग के विषय में आपके मन में क्या सबक? एकदम वो खत्म कर दे। वो जीने के लायक नहीं समाज में है, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं। दहेज लोभी दानवों, देखो ये दशा। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब पढ़ी लिखी बेटी को दूसरे के हाथ जब संबंध करके छोड़ा जाता है तब क्या कुछ होता है। मैं आज एक ऐसे ही घटना से आप लोगों को अवगत कराने वाला हूँ कि कितनी व्यवस्था सरकार कर पाई है उन लोगों के लिए जो दहेज के बहुत प्रेमी लोग सब हैं। बेगूसराय में एक बच्ची की मौत होती है या हत्या, ये तो जांच का विषय है। हत्या ही लोग मान रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि फांसी लगाया नहीं गया बल्कि उसे पहले मार करके टांगा गया है, और सूरत बताई जा रही है कि ये फांसी का है। इन्हीं तमाम चीज़ों की जानकारी को लेने के लिए आज हम पहुँचे हैं बेगूसराय से चल करके बाढ़ के उसी जगह जहाँ पे लड़की का मैके है। लड़की काजल, जो कि 25 वर्षीय बताई जाती है और पोस्ट ग्रेजुएट की स्टूडेंट थी, जिसकी शादी बेगूसराय के इब्राहिमपुर बीहट के वार्ड नंबर 25 में निखिल कुमार नाम एक लड़के से की गई थी। अब पूरी जानकारी हम आपको यहाँ के परिजन से दिलवाते हैं कि मामला क्या है, आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि लड़की की मौत हो गई है। अब आइए मैं उनके परिजन से आपको मिलवाता हूँ। पहले बात करता हूँ, सबसे आप कौन हैं? लड़की के भाई हैं। क्या जानकारी है आपको इस संबंध में? इस संबंध में ही जानकारी है हमारे कि वो हमने तो सब कुछ देखकर जितनी उनकी डिमांड थी शादी के समय पूर्ण किया। उसके बाद भी मेरी पिछले 6 महीने, शादी के 6 महीने हमारी बहन का लगातार प्रताड़ना करते रहे वो लोग, और वो 50,000 रुपया मांगे थे कुछ समय पहले, जो उसे देकर आए थे, और फिर कुछ समय पहले उन्होंने 5 लाख का डिमांड किया था। वो हम अभी देने में असफल थे। मतलब ये 5 लाख का बाय फोर्सली डिमांड था कि पहले से तय था कि देना है? बाय फोर्सली डिमांड था। ऐसे डिमांड्स होते रहे विगत पिछले 6 महीनों में। अच्छा, ये कोई डिमांड होते रहे? ये कोई हमारी नई बात नहीं थी। हम भी अपनी बहन का घर बचाने के लिए, और वो एक पढ़ी लिखी डबल ग्रेजुएट थी, मैथ ऑनर्स से भी और लाइब्रेरी साइंस से भी, और पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी। एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, वो भी अपने दोनों ही परिवार को लेकर चलना चाहती थी। इसलिए वो भी उसके हर प्रताड़ना को सहन करते हुए पिछले 6 महीने से उनके घर में रह रही थी। और अब हमारी 11:30 बजे तक, 25 जून जिस दिन उसकी हत्या की गई, 11:30 बजे तक हमारी बड़ी बहन से उनकी बात भी हुई है। और 12:30 बजे शादी कब हुई थी? शादी 13 दिसंबर को 2021 को। समझ लीजिए, मैं नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि दहेज के प्रति हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जागरूकता का आलम यह है कि दिन दहाड़े दहेज के वजह से लोगों की हत्या की जा रही है, बच्चियों की हत्या की जा रही है, और आप कहते हैं कि हम दहेज मुक्त समाज का निर्माण करना चाहते हैं। ये कैसा निर्माण है कि जब दिसंबर 2021 में शादी होती है और इस महीने के 25 तारीख को बच्ची की हत्या हो जाती है, और वो भी तब जब बच्ची मैथमेटिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट कर चुकी थी। शादी के संबंध से संबंधित जो भी डिमांड्स लड़के के तरफ से था वो सारे पूरे किए गए, लेकिन बाय फोर्सली 5 लाख रुपए का डिमांड और किया जा रहा था, जबकि लड़की पक्ष से 50,000 रुपये जाकर के दिए भी गए थे। महज 6 महीना पहले जहां लाखों रुपए दहेज के रूप में दिए गए, उसके तुरंत बाद दहेज फिर से 5 लाख रुपए का डिमांड आना,
और नहीं मिलने पर बच्ची को मार करके फांसी के फंदे से टांग देना, क्या यही है सुशासन? क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हम पुलिस प्रशासन पे भी अभी विश्वास कर रखे हैं, पर पिछले 7 दिनों में अभी ऐसे कुछ बेगूसराय पुलिस मदद कर रही है आपको? अभी तक तो कुछ भी आगे अपडेट नहीं आया है। जब हम केस किए तो उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, पर विश्वास है कि हमारी बहन को इसका न्याय मिलेगा। जहाँ शादी किए थे उनका नाम क्या है? हमने निखिल कुमार से शादी किया था और उनके पिता का नाम राम स्वारज सिंह है और उनकी माता का नाम रीता कुमारी है। राम स्वारज सिंह क्या काम करते हैं? वो कुछ नहीं करते थे, वैसे घर पे रहते थे। उनकी माता जी टीचर थी और वो जो लड़के से शादी हुई थी वो इंडसलैंड बैंक की एक शाखा है BFIL, उसमें काम करते थे। कहाँ, किस शाखा में? समस्तीपुर में। जिस लड़के से शादी हुई प्राइवेट बैंक में काम करने वाले लोग किस मुंह से मांगते हैं कि हमें पैसा चाहिए, या सरकारी में ही काम करेंगे तो आपको पैसा क्यों मिले? मैं तो ये जानने की कोशिश करता हूं कि जब आप शादी करते हैं अपने बच्चों का, तो आप अपने बच्चों की शादी में पैसा किस बात की मांगते हैं? लड़की वाले से? लड़की वाले भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें भी गुणवान बनाते हैं। सारी व्यवस्था जितना आप अपने पुत्र के लिए करते हैं उतना ही कोई पुत्री का पिता अपने पुत्री के लिए करता है। फिर पैसे किस बात की, किस बात के पैसे? और हत्या के पीछे का कुछ कारण जानकारी दे सकते हैं क्या? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं पता। जैसे आप लोग को क्या लगता है? हमें तो सिर्फ दहेज लगता है। दहेज के कारण। आपको लगता है कि फांसी लगाई काजल ने? नहीं, उन्हें लगाई नहीं है, क्योंकि हम जब जाने के बाद हम पुलिस प्रशासन के साथ ही अंदर गए हैं, आने के बाद ही, और पत्रकार भाई लोग के साथ ही गए थे। उन्होंने भी देखकर यही कहा कि कोई भी लक्षण इसका फांसी से मरने वाला नहीं लगता है, क्योंकि एक फांसी लगाने के बाद भी एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, कि इस स्ट्रक्चर में से हाथ का खुला होना, हाथ वहाँ बंद है, गले पे यहाँ निशान या कहीं होना, गले का निशान यहाँ है, और यहाँ पर चोट होना, ये सब बताता है कि वो उन्हें मार कर ही टांग दिया गया था। मार के टांग दिया गया था। ये कह रहे हैं कि पहले उनकी हत्या की गई और फिर उन्हें फांसी के फंदे से इसलिए टांग दिया गया ताकि इस हत्या को आत्महत्या का स्वरूप दिया जा सके। और भी लोग हैं, पिता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बाबा हैं। बाबा नहीं रोइए बाबा, बाबा प्लीज़ प्लीज़ मत रोइए बाबा, हम लोग आए हैं ना, आपको न्याय मिलेगा। कैसे हो गया, क्या हुआ? मार के टांग दल के हमारे से एक बड़ी की मार के टांग दल के। मार के टांग दिया। कौन लोग था वो? मारे वाला माई है, बहनोई है, बाप है। कितना खर्च करके शादी किए थे पोती का? लगभग 30,000 लाख के घर में भले खर्च। 30 लाख जी। तो बेच के करके उतना करे शक्ति नहीं है। आंखें खोल करके देखिए, उन दहेज लोभियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आंखें खोल करके देखो कि तुम्हारे घर में भी अगर कोई बुढ़ापे में इस तरीके से अपने पोती के लिए, ये दादाजी हैं उस बच्ची के जिसकी शादी 30 लाख रुपए खर्च करके किए थे, और उसकी बच्ची को 6 महीना भी नहीं हुआ, और 6 महीना से पहले इन दहेज लोभी दानवों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। कई लोग हैं, पूरे परिजन यहाँ पे। ये माहौल है कि मुझे लगता है कि मैं रिपोर्टिंग भी सही से नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी विह्वलता है यहाँ पे, भावनात्मक बातें हैं, बहुत कुछ जो है मैं आपको बयां नहीं कर सकता कि यहाँ पर किस तरीके का दुख दर्द देखने को मिल रहा है। अंदर में है, माँ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। एक सेकंड हम बात करते हैं। कैसे क्या हुआ, कुछ बताएंगे? कुछ बताइए, बताइए। मेरी बहन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो लोग है ही ऐसे जल्लाद थे, मेरी बहन को मार के टांग दी। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। 11:30 बजे वो हमसे बात किए, बिल्कुल नॉर्मल बात किए। 11:30 बजे मतलब जिस दिन मौत हुई है उस दिन, सैटरडे को बात किए, उस टाइम बिल्कुल नॉर्मल थी। कुछ बताया नहीं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ रहता तब तो वो बताती। बोले हम सोने जा रहे हैं, बोले ठीक है सो जाओ। उसके बाद हमको पता चला कि नहीं है। अच्छा, तो आप लोग कै बजे आप लोग को जानकारी मिली?
हम लोग उसको 12:30 के बाद कॉल किए हैं नॉर्मली बात करने के लिए, कॉल रिसीव नहीं किया। क्या लगता है कि ये वो आत्महत्या कर ली है या उनकी हत्या की गई? हत्या की गई है, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती है, सुसाइड कर ही नहीं सकती है, हम यकीन के साथ कह सकते हैं वो नहीं कर सकती है। आपकी कौन है? वो मेरी बहन है। सगी बहन है? हाँ, और 12 जून को वो एक ऑडियो भेजी है मेरे मोबाइल पे छुपा के सबसे। वो निखिल और उसकी माँ उनसे जितना भी जेवरात था वो सब ले रहे थे और डायरी पे नोट करके वो छुप के मोबाइल से रिकॉर्ड करके ऑडियो बना के मेरे मोबाइल पे सेंड की थी। मतलब हत्या की प्लानिंग पहले से तैयार थी? प्री प्लानिंग था, बहुत पहले से वो लोग का प्लानिंग था जो हम लोग को भनक नहीं लगा, ना मेरी बहन को पता चला। क्या किया है आप लोगों ने इस संबंध में? पुलिस में केस वगैरह, FIR वगैरह? हाँ किए, लेकिन वो तो प्रशासन ही जानेगा ना क्या करेगा इसके आगे। अभी कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा? नहीं, अभी तो समझ में नहीं। वो लोग फरार ये अच्छा, हत्या का कारण क्या हो सकता है? अब तो दहेज ही होगा ना, और क्या। 6 महीना क्योंकि बता रहे हैं, आप ही के भाई बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए का डिमांड भी किया गया। वो तो शुरू से वो लोग का ही था डिमांड, कभी क्या हमेशा डिमांड आते रहता था। नहीं देने पे मेरे बहन को टॉर्चर करता था, जो कि कभी कभी लोग डिमांड पूरा भी किए हैं। डिमांड पूरा करने हाँ, के बाद शादी में भी 22 लाख का ये था, वो दे दिए। फिर लगा कि थोड़ा बहुत हर शादी में चलता है, इसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं पता था कि ये लोग इतना घटिया इंसान है कि आगे चल के जान ले लेंगे। ये देखिए, ये घर के लोग हैं, बहन हैं, वो बता रही हैं कि हम लोग डिमांड लगभग पूरा करते रहते थे, लेकिन ये जो 5 लाख रुपए का डिमांड आया था वो डिमांड पूरा नहीं हुआ, और जिसके वजह से काजल की हत्या की गई और उसे आत्महत्या के रूप में दिखाया गया। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उस तस्वीर को भी दिखाऊंगा, जिस तस्वीर को देख करके आपके तो रोंगटे खड़े होंगे, लेकिन ये अंधी, बहरी और गूंगी सरकार को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हत्या इसके लिए श्रृंगार बनता जा रहा है बिहार सरकार के लिए। मैं बात करूंगा, उनके पिताजी हैं, काजल के पिताजी, मैं उनसे भी बात करूंगा। सर, कैसे क्या हुआ, कुछ बताएंगे? क्या बताएं, हम तो सब कुछ देते ही रहे थे, जब मांग रहा था तो दे रहे थे। तो इसके विषय में आप कभी बोले नहीं कि जब हमने सब कुछ आपको दे ही दिया, शादी करी दी, तो बार बार आप हमें क्यों इस तरीके से परेशान कर रहे? क्या बोलते, अरे बेटी था तो दे रहे थे, तो ज़्यादा कम डिमांड इधर फिर आया, ज़्यादा पैसा कितना का डिमांड आया था? इधर 5 लाख गाड़ी लेने के लिए डिमांड। कब डिमांड आया था, कितने दिन पहले? लगता है सप्ताह भर के अंदर का कल बात है। तो आप लोगों ने डिमांड आने के बाद क्या सोचा था? कहे थे कि समय आएगा फिर शायद देंगे, लेकिन समय तो आया नहीं, और उसके पहले ही ये कांड कर दिया वो लोग। इसमें किन किन लोगों को आप समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? ये तो 5 ही हैं, और तो व्यक्ति है नहीं इसमें, बस माँ बाप, लड़का, उसका बहनोई और बहन। बहनोई का क्यों इसमें नाम आ रहा है? क्योंकि वो भी कॉल पर हम डिमांड के बारे में बात किए थे जिस दिन घटना। क्या नाम है बहनोई का? रणधीर। कहाँ के रहने वाले? रतनपुर। रतनपुर के रहने वाले। जिस दिन घटना घटी है उस दिन भी वो डिमांड की बात की है। वो कॉल डिटेल जब निकासेंगे, अगर प्रशासन चाहेगा तो निकल जाएगा। आप लोगों की मौत होने की जानकारी कब मिली? मौत हो उधर से जानकारी नहीं, हम कॉल नहीं लग रहा था, तो एक परिचित थे उनके यहाँ कॉल लगाए, कहे जाके देखिए काजल कॉल काहे नहीं उठा रही है। तो देखे तो कहवे किए, तो फिर हम यहाँ से गए, जानकारी वहाँ से नहीं हमको मिला। पुलिस आई हुई थी जब आप गए थे? तो आपके जाने के कितने देर बाद पुलिस आई? वो आई है, पहुँचे। परिवार के लोग वहाँ मौजूद थे? कोई नहीं, सिर्फ आपकी बच्ची थी? यानी सारे लोग घर छोड़ के भाग गए थे। एक नई बात आई सामने, जब बच्ची की मौत हो गई थी तो परिजन इब्राहिमपुर वार्ड नंबर 25 वाले घर को छोड़ करके सभी लोग निकल चुके थे। अब सोचने वाली बात है कि अगर आप हत्यारा नहीं हैं तो आपको घर छोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कोई अपनी बहू का, कोई अपनी पत्नी का डेड बॉडी कैसे छोड़ करके निकल जा सकता है? ये भी एक गौर करने वाली बात है। और भी ग्रामीण लोग हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि वो लोग क्या कहते हैं। ऐसे लोग जो दहेज के लिए जीवन को समाप्त कर दें, उनके लिए 2 शब्द हम जानना चाहेंगे कि उन लोगों के क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, क्या बोल सकते हैं बाबा आप? ऐसे लोग जो दहेज के लिए बहू को मार दे, जला दे, काट करके फेंक दे, ऐसे लोग आपकी नज़र में कैसे होते हैं? उनको तो चौराहा पर फांसी लगा देना चाहिए जी। चौराहा, बीच चौराहा पर उनको फांसी दिया जाए। क्या लगता है कि सरकार या पुलिस जो
रवैया अपनाए हुए हैं, उस रवैया से आप संतुष्ट नहीं, एकदम नहीं संतुष्ट है। संतुष्ट नहीं? नहीं, एकदम नहीं संतुष्ट। क्या लगता है कि पुलिस मैनेज मैनेज है, पुलिस मैनेज है। क्या नाम हुआ आपका? रामाधार सिंह। और बच्ची से आपका क्या संबंध? चाचा है उसका। चाचा है। देखिए क्या माहौल है, आप बताइए भाई साहब, ऐसे लोग क्या करते हैं आप? मैं एयरफोर्स में। एयरफोर्स में शादी हो गई? जी। ये बताइए कि ऐसे लोग जब आपके सामने इस तरीके की घटना हुई है कि दहेज की वजह से मौत के घाट उतार करके उसे आत्महत्या का शकल दिया गया, ऐसे लोग के विषय में आपके मन में कौन सी भावना उत्पन्न होती है? मेरा तो बस ये कहना है कि अगर इंडिया में जुडिशरी सिस्टम है तो अगर लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है तो या तो दो ही बात होना चाहिए, या तो लड़की को इंसाफ मिले, या मैं कहूँगा कि आज के बाद या तो बेटी पैदा मत करो, क्योंकि समाज में नहीं बेटी के साथ ऐसा ही हो रहा है। ऐसे लोगों के विषय में आप क्या सोचते हैं? ऐसे लोगों के विषय में यही कहना है कि बस इनको, अगर हमको तो जुडिशरी सिस्टम पर भरोसा है मिलेगा इंसाफ, और अगर नहीं मिलता है तो ऐसे लोगों को सीधे गोली मारना चाहिए। मेरा तो बस ये मानना है। ये सामाजिक प्राणी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सोशल नहीं है और इनह्यूमन है। जो इस लड़की के साथ हुआ है वो सारा पक्ष जो है इनह्यूमन है बिल्कुल। आइए, और भी लोग हैं, बाहर हैं, यहाँ पे बहुत सारे बाबा बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी बात करूँगा। ऐसे लोग जो दहेज की वजह से, रुपए पैसे की वजह से बच्ची की हत्या कर दे, बहू की हत्या कर दे, पत्नी की हत्या कर दे, ऐसे लोग के विषय में आपके मन में क्या सबक? एकदम उसको ख़त्म कर दे। वो जीने के लायक नहीं समाज में है, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। वहाँ के समाज के लोग आप लोगों को सहयोग कर रहे हैं? कोई सहयोग नहीं, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं। अब आप बीहट को किस नज़र से देख रहे हैं? यहाँ के लोग बीहट के तो अब घिनता नज़र से देख रहे हैं। बीहट पर कलंक लगाया, इसने कलंक लगाया पूरे को। जिस धरती पर रामधारी सिंह दिनकर जैसे व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ हो, जिस धरती पर एक से एक सामाजिक कार्यकर्ता नजर आए हों, जहां पे ये भी दिखाया गया हो कि समाज में समानता का अधिकार होना चाहिए। मैं वामपंथ की चर्चा करूंगा। बीहट में वामपंथ की बहुत ज़बरदस्त जड़ें हुआ करती थी। हाल फिलहाल में बदलाव हुए, तो बदलाव क्या लेकर के आ रहा है? ये बीहट का नाम कितना ऊंचा हो रहा है, ये बीहट वासियों को भी सोचने की ज़रूरत है, बेगूसराय के निवासियों को भी सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को अगर जेल की सलाखों तक नहीं पहुंचाए पुलिस प्रशासन, बेगूसराय पुलिस, तो बीहट का नाम निश्चित ही लोग अब अपनी जुबान पर लेने में हिचकिचाहट होगी। क्या लगता है कि बीहट का नाम रोशन हो गया? अगर ये सब करने से अगर नाम रोशन होता है तो फिर सरकार को तो सारे रूल ही बदल देना चाहिए। तो फिर ये रूल ही नहीं बनाना चाहिए कि दहेज ना लो, बेटी बचाओ। तो फिर ये आप तो लड़की के भाई है ना? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? केशव राज। क्या काम करते हैं? हम इंजीनियर हैं। कहाँ पे? अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अभी जस्ट 2022 में हम पास आउट हुए हैं। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे लोग के विषय में आपके मन में क्या लग रहा है? सरकार से आप क्या चाहते हैं? बेगूसराय पुलिस से क्या चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। हम यही चाहते हैं कि मेरे बहन के साथ जो हुआ किसी और के बहन के साथ ना हो। सरकार और प्रशासन इन लोगों को सजा देकर, खास कर उसकी माँ रीता कुमारी और उसके बहनोई रणधीर कुमार। एक बात हमको नहीं समझ में आती, आप सारे लोग उसके बहनोई को ले रहे हैं और लड़का का कोई भी ये चर्चा नहीं हो रहा है। निखिल के विषय में बहनोई की चर्चा ज़्यादा हो रही है। क्या इन्वॉल्वेशन हो सकता है? बहनोई, क्योंकि वो तो कुटुंब आदमी होता है। बहनोई उसी दिन हमें कॉल किए थे वो डिमांड करने के लिए, और बहनोई के बहकावे पे निखिल कुमार चलता था। ऐसा नहीं है कि ये मौत, ये जो मारा गया है उसे, वो निखिल कुमार के निखिल कुमार वहाँ प्रेजेंट थे, पूरे 5 परिवार प्रेजेंट थे, लेकिन वो 3 लोग उसके अपने घर के सदस्य हुए। लेकिन निखिल कुमार और उसकी पत्नी ऋचा कुमारी, उनकी माँ रीता कुमारी और निखिल कुमार और राम स्वारथ सिंह के साथ मिलकर उसकर हत्या किए। तो उन तीनों का तो आवास होता है बीहट। वो दोनों तो रतनपुर से थे, ऋचा कुमारी और रणधीर सिंह। बीच में काजल कोई शिकायत नहीं बता रही थी आप लोग? नहीं, ऐसा अगर आशंका होता तो हम अपनी बहन को ले आए होते। अगर हम अपनी बहन को डबल ग्रेजुएट करा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करा सकते हैं, और इस 23 तारीख उसका बीएड का एग्ज़ाम था जो कि अग्निपथ आंदोलन कारण कैंसिल हुआ, तो हम इतना करा सकते हैं उसको
तो हम और 30 लाख खर्चा करके अगर शादी कर सकते तो हम उसे वापस ले आएंगे। बहुत घृणात्मक घटना है और बहुत ही दर्दनाक कहिए आप सोचिए, अगर आप इस न्यूज़ को देख रहे होंगे और आपके पास भी बेटी होगी तो ज़रा गौर करिएगा कि ऐसे परिवार से कम आपकी बच्ची बची रहे। अब बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबरें बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। काजल को न्याय की चौखट तक पहुंचाने तक हम आपको हर पल की खबर दिखाएंगे, चूँकि ये बात वहाँ पे कलंक का टीका लगा है जहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर के नाम से वो जगह मशहूर हुआ। स्वर्गीय बिंदेश्वरी सिंह के नाम से उस जगह को जाना जाता है और न्यायप्रिय व्यक्ति रामलखन सिंह का वो गढ़ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इन सारे लोग जिनको भी इन तीनों नाम से श्रद्धा हो, बीहट से श्रद्धा रखते हो, बीहट के समाज को कलंकित होने से बचाना है, तो ऐसे लोगों को समाज से दूर भगाने का भी काम करना ही होगा, क्योंकि समाज सबके लिए होता है और बेटी और बहू समाज की धरोहर होती है। मैं एक बार फिर से बात करना चाहूँगा, और लोग हैं, मम्मी कहाँ है? मम्मी से बात कराइए। उनको वो जैसे ही निकलता है वैसे ही दिखाएंगे। अंदर जाइए। आइए हम आपको काजल की माँ की स्थिति दिखाते हैं। हम उस माँ की स्थिति दिखाते हैं। माँ और बेटी का संबंध एक अलग होता है और वो संबंध होता है जिसकी चर्चा हम क्या करें आप खुद समझ सकते हैं। दहेज लोभी दानवों, देखो ये दशा, हम तुम्हें दिखाने आए हैं। वो कौन लोग थे जो आपकी बेटी की हत्या कर दी है? कौन लोग थे वो? नाम बताइए। मार दल गई रे ये मार रसनिया बड़ी तंग कर ले रे बा। कौन लोग था जो आपकी बेटी की हत्या किया है? नाम बताइए। अगर सास ले दुला ससुर फोन करो ले रे कैमरा वीडियो से सुनो ले। कारण क्या हो सकता है? कोई कारण नहीं हमरा पता है रे बा। दहेज न मरल के दहेज के लिए कोई ओकरा खाली पैसा के भूख ले। आपको कभी पैसे का डिमांड किया जा रहा था? हाँ, वो झूठू सच्चू बोलते रोले हमरा इतना पैसा चाहिए, हमरा इतना पैसा चाहिए। ये वो तस्वीरें हैं और जो लोग देख रहे होंगे, और अगर उनके घर में उनको भी बच्ची है तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें संबंध कहाँ करना चाहिए। हम अपनी बच्ची को किसके यहाँ रखें, किसके यहाँ दें, किससे संबंध कर रहे हैं। जिससे संबंध कर रहे हैं वो व्यक्ति अगर देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसके अंदर अगर दानवी प्रवृत्ति है, तो ऐसे लोगों से संबंध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उसे जेल में डाल करके निश्चित तौर पर बच्ची को न्याय की चौखट तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार के साथ। हम दिखाएंगे और भी तस्वीरें आपको।